सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 203 का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम इस ट्रेलर के फुटेज से जुड़ी सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक नए व्यूवर है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए ट्रेलर को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें मार्शल हॉल एम्पायर की सेना को दिखाया जाता है जो कि फाइनली पूरी तरह प्रिपेयर होकर वॉर के लिए निकल चुकी है। और हमें मार्शल सोल एम्पायर की बड़ी सी आर्मी दिखाई जाती है और उस आर्मी के बीच में मार्शल सोल एम्पायर के पकड़े गए सोल्विस को दिखाया जाता है, जिसमें से खुद एक सोल्विस पर बेबी दोंग बैठी हुई है और अपनी आर्मी को लीड कर रही है। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो ये कहते हैं कि अगर हमने पूरी ताकत लगाकर मार्शल सोल एम्पायर की सीमा से पार हो गए तो फिर मार्शल सोल एम्पायर हमसे बराबरी नहीं कर पाएगा और फिर हार जाएगा। अब हमें अगले ही सीन में मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोल एंड मास्टर सेक्रेट ड्रैगन ताओबा जी के मार्शल सोल को दिखाया जाता है जो अपनी मार्शल सोल सीक्रेट ड्रैगन से हेवन दाओ आर्मी के ऊपर में आग बरसा रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हेवन दाओ सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे लोग वॉर शुरू होने के कारण राजधानी की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि मार्शल सोल एम्पायर के कुछ इलाइट फोर्सेस ने हेवन दाओ एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पर अटैक करना चालू कर दिया था। इसके बाद हमें चिंग मिंग को दिखाया जाता है जो कि शायद स्टार द फॉरेस्ट में अपने डिसाइपल के लिए सोल बीस्ट को मारने आया है। और फिर अगले ही सीन में हमें चिंग मिंग को एक घोस्ट टाइगर को मारते हुए दिखाया जाता है। इस सीन में हमें एक डिसाइपल की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने बाकी साथियों से ये कह रहा होता है कि मास्टर चिंग मिंग की अटैक पावर कॉन्ट्रा लेवल की है, मैं भी टीचर की तरह पावरफुल बनना चाहता हूँ। इसके बाद हमें चिंगमिंग की सोल रिंग को दिखाया जाता है और अब चिंगमिंग के पास 7 सोल रिंग हो चुकी है और अब वो एक सोल सेंट बन गए हैं और वो अपने मार्शल सोल के अवतार का भी यूज कर सकते हैं। अब अगले ही सीन में हमें एक नाव दिखाई जाती है जो शायद जिंगला एम्पायर की होती है जो कि हेवन दाओ एम्पायर के तट की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद के सीन में हमें जू बैंक को दिखाया जाता है जो अपने जनरल और 3 इंपीरियर टीचर के साथ किसी से मिलने जा रहा होता है। और फिर हमें अगले ही सीन में जू बैंक के अंकल को दिखाया जाता है जो कि हेवन दाओ एम्पायर के पोर्ट पर जियांगलाओ एम्पायर के प्रिंस दाइवाइसी और जूजू चिंग की बड़ी सिस्टर जूजू युन का वेट कर रहे होते हैं। और उनके वहां पहुंचने पर वो उन्हें ग्रीट करते हैं और बताते हैं कि किंग जू बेंग और बाकी सभी जनरल्स जियांगलाओ एम्पायर के सभी मेहमानों से मिलने और आपसे मीटिंग करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब दाइवाइसी किंग जू बेंग से जाकर मिलता है और वॉर से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करने लगता है और फिर वो सभी को बताता है कि अभी के समय में जियांगलाओ एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों जगह तनाव है। अब दोनों ही एम्पायर की स्थिति सामान्य नहीं है और मेरे फादर किंग बियर जो कि जियांगलाओ एम्पायर के राजा हैं उनके आदेश पे मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम इस वॉर में आपका साथ दे सके। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें चिंग मिंग और उनके डिसाइपल को दिखाया जाता है जो अभी भी स्टार द फॉरेस्ट में ही थे और फिर उन पर मार्शल सोल एम्पायर के कुछ इलाइट सोल मास्टर अटैक कर देते हैं। और फिर ये देखकर चिंग मिंग अपने मार्शल सोल फॉर्म को रिलीज कर देता है और उनसे फाइट करने लगता है। पर जब इलाइट सोल मास्टर की संख्या ज़्यादा हो जाती है और वो चिंग मिंग पर भारी पड़ने लगते हैं तो चिंग मिंग वहाँ से सभी डिसाइपल्स को लेकर सही सलामत भाग निकलने की सोचता है। और फिर तभी घोस्ट मास्टर आकर उनका रास्ता रोक देता है और फिर यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है।